प्रश्नावली 11.2 का छठा प्रश्न है डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमशः भुजाओं एबी और एडी पर लंब हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पे बना दिया है। देखो एबी पर लंब है डीएल, एबी पर लंब क्या है, एबी पर लंब है डीएल और दूसरी भुजा हमको दी गई है, नहीं क्या था एबी, हाँ एबी, एडी पर लंब है बीएम, एडी पर लंब है बीएम। तो यानी कि एक भुजा है तो एक ऊंचाई, ये भुजा होगी तो ये ऊंचाई होगी, इसका मतलब ये है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये हमको दिया है 1470 वर्ग सेंटीमीटर। ए बी दिया है 35 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है 35 सेंटीमीटर और एडी हमको दिया है 49 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। तो हमको बीएम और डीएल की लंबाई बतानी है। क्या बताना है हमको, एक हमको बताना है बीएम कितना होगा और दूसरा हमको बताना है कि डीएल कितना होगा। ये हमको दो चीजें बतानी है। तो देखो डीएल क्या है, ऊंचाई है, कब, जब ए बी भुजा है, और डीएल हमको बताना है एडी, एडी में लंब हमने आपको बताया था कि बीएम है, एडी में लंब है बी एम, बी सी लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको बी एम कर देंगे, ठीक है। तो बी एम भी ऊंचाई है और डीएल भी जो है ऊंचाई है। कब, जब भुजा ए बी हो और जब भुजा ए बी हो और जब भुजा ए डी हो। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है केवल और केवल आधार गुणा ऊंचाई। आधार को जब ऊंचाई से गुणा करेंगे तो जब आधार ए बी है तो तब ऊंचाई जो है डीएल है। तो आधार को ए बी लिख देते हैं, ऊंचाई को लिख देते हैं डीएल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 1470 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप देखिए ए बी का मान दिया है 35 सेंटीमीटर, तो यहां 35 सेंटीमीटर रख देते हैं, गुणा डीएल बराबर 1470 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमको डीएल बताना है तो ये बराबर हो जाएगा 1470 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बट्टे 35 सेंटीमीटर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, गुणा में था तो भाग में चले जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया और 35 का भाग देना है हमको 1470 में। ठीक है, किसी का भाग जाता है, देखो 7 का भाग जाता है दोनों में, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 0, तो ये आ गया 210 बट्टे 5, 1 बच गया हमारे पास सेंटीमीटर। 5 का भाग देते हैं, 5 चक्को 20, 1 बच गया, 1 के बगल में 0 उतरेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमको पता चल गया, पहली चीज हमको पता चल गई, दो चीज हमको बतानी थी, एक हमको पता चल गया डीएल का जो मान होगा वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, जब हमने भुजा ए बी ली तो हमने ऊंचाई डीएल ली थी, तब जाके क्षेत्रफल इतना हुआ था। क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा जितना है, अगर हम भुजा और ऊंचाई को बदल भी दें तो क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम लिखते हैं आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई जो होता है ये होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज हमको दिया गया है उसका क्षेत्रफल। अब हम आधार और ऊंचाई को चेंज कर लेते हैं, पहले हमने ए बी और डीएल लिया था, अब हम ले लेते हैं ए डी, अगर हम भुजा लेते हैं तो ऊंचाई हम ले लेते हैं बी एम। ठीक है, तो ए डी यहां लिख देते हैं, ए डी यहां लिख देते हैं गुणा बी एम बराबर क्षेत्रफल उतना ही रहेगा 1470 वर्ग सेंटीमीटर। तो एडी का मान हमको दिया है 49 सेंटीमीटर, बीएम का मान हमको बताना है, बराबर के स्थान पे बराबर 1470 की जगह पर 1470 सेंटीमीटर वर्ग का स्क्वायर। बीएम को अकेले छोड़ देते हैं तो ये हो गया 1470 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, और 49 सेंटीमीटर गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चले जाएगा, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। अब 49 में 7 का भाग जाता है, 1470 में भी 7 का भाग जाता है, 7 सत्ता 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो ये आ गया 210 बट्टे 7 सेंटीमीटर। 7 का भाग जाता है 210 में, 7 3 21, 1 0, तो ये हो गया। इस प्रकार से हमको डीएल और बीएम दोनों चीजें हमको बतानी थी। तो बीएम आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यानी कि अगर समांतर चतुर्भुज की भुजा हमने एडी ली यानी कि 49 सेंटीमीटर,
तब ऊंचाई क्या होगी, इसके अनुदिश 30 सेंटीमीटर होगी। और जब हमने आधार ए बी लिया था यानी कि 49 सेंटीमीटर लिया था, ए बी कितना 35 सेंटीमीटर लिया था, तब ऊंचाई हमको प्राप्त हो गई 42 सेंटीमीटर।